कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कल का वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया, लास्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो वो वीडियो अधूरा रह गया। तो मैं उसको पार्ट वन बना मानता हूँ और ये मैं उसका पार्ट टू बना रहा हूँ। अकॉर्डिंगली मैं यूट्यूब पे भी इसका सब्जेक्ट एडिट करके उसको पार्ट वन, इसको पार्ट टू करेंगे। तो फ्यू सेकंड्स में कल का थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का वीडियो कल वाले वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही है। कल हम बात कर रहे थे कि जो हमारी इनकम है उसमें से जो खर्चे हो जाते हैं उसके बाद जो पैसा बचता है उसको कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे कि हमारा रिटर्न मैक्सिमम आए। उसमें पहला ऑप्शन था कि कोई ऐसा बिजनेस जिसमें 20% का रिटर्न मिलता हो। अगर बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश तो सेकंड जो बेस्ट ऑप्शन था वो था स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स का, जिसमें मैंने बताया कि आपको 3 कैटेगरी में रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आप बहुत हाई रिस्क में प्ले करते हैं तो 15% तक जाता है। अगर मॉडरेट रिस्क लेते हैं तो 12% तक आपके पास रिटर्न आ सकता है। और अगर आप बहुत ही सेफ खेलते हैं तो 8% रिटर्न आप म्यूचुअल फंड से पा सकते हैं। इसमें मैं जो हाँ जहाँ पर पिछला वीडियो ख़त्म हुआ था, मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात कर रहा था कि ये इतनी मैजिकल चीज़ है कि आ, आप यकीन नहीं कर सकते कि आपकी छोटी छोटी पर मंथ सेविंग्स आपको कितना बड़ा आउटपुट दे सकती हैं। इट टेक्स टाइम, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये एक ऐसी चीज़ है जो कई लोग मान चुके हैं। और अभी तक की लाइफ में मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है आपके पैसे को अक्यूमुलेट करने में और उसके अगेंस्ट बहुत अच्छा रिटर्न देने के लिए। अगर आप 50,000 रुपीज़ पर मंथ बचाते हैं और आप इसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और एक आप मॉडरेट रिस्क लेते हुए अगर आप 12% में इसको इन्वेस्ट करते हैं तो आप 50,000 रुपीज़ हर महीने अगर आप 20 साल तक करते रहते हैं तो आप लगभग 1,20,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जिसका रिटर्न आपको 12% से 4.32 CR आता है। तो अब देखिए, इस तरीके से अगर हम सोचें कि आज हम अगर 40 साल के हैं और 60 साल में जब हमारा 20 साल कंप्लीट होंगे तो आपके पास अभी से भी आपने किया तो आपके पास 60 साल में 4.32 CR रुपीज़ होंगे। अच्छा, इसमें एक आपका डाउट हो सकता है कि भाई आपने फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मनी या इन्फ्लेशन काउंट नहीं किया। वो मैंने इंटेंशनली नहीं किया, क्योंकि आपकी अभी आप अगर 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो जब आपकी सैलरी 1,00,000 रुपीज़ है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो सैलरीज भी इंक्रीज़ होंगी और वो जो सैलरी में इंक्रीज़ होगा वो इन्फ्लेशन के इंक्रीज़ के बराबर ही होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरीज हर साल 10% बढ़ी और लगभग महंगाई भी 10% बढ़ जाती है तो वो एक दूसरे को काउंटर कर देगी। और मेरा जो आपका जो 50,000 रुपये हर महीने का इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा कि ऐसा रहेगा। तो वो जो 4.32 CR आपको 20 साल बाद मिलेंगे वो इन्फ्लेशन फ्री होंगे। और टैक्स फ्री इनकम होती है, बिकॉज कोई नॉमिनल फीस लगती है, नॉमिनल टैक्सेस होते हैं जो म्यूचुअल फंड से इनकम होती है। कोई एफडी जैसे बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस नहीं होते हैं। तो ये थे दो ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन जो है वो गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट का होता है। अगर आप पिछले 20 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, 2000 में जो गोल्ड के प्राइसेस थे वो लगभग 4400 पर 10 ग्राम थे, जो आज लगभग 48,000 हैं। तो अगर आप इसमें रिटर्न की बात करें कि पिछले 20 साल में गोल्ड ने कैसा परफॉर्म किया, तो वो अराउंड 12.75% रिटर्न रहा है। कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट प्राप्त मिला है गोल्ड पे। तो गोल्ड इज़ ऑल्सो ए गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो आपको एक कंसिस्टेंटली 12+% का रिटर्न दे रहा है। तो दैट इज़ द थर्ड ऑप्शन दैट यू कैन डू। लेकिन गोल्ड में ज्वेलरी या कोई भी ऑर्नामेंट्स वो कभी आपको बेनिफिशियरी नहीं होंगे, बिकॉज जो मेकिंग चार्जेस होते हैं, जो उसका जब आप यूज़ करते हो उस ऑर्नामेंट को, तो उसमें जो गोल्ड का लॉस होता है वो आपको उतना फ़ायदा प्राप्त नहीं करने देता। तो वो आपको ये देखना है कि या तो आप इसको डिजिटली लें इन द फॉर्म ऑफ पेपर, या फिर आपको अगर फिज़िकली गोल्ड लेना ही है तो इसको या तो ब्रिक या कॉइन या किसी ऐसे फॉर्म में लें जिसमें उसकी मेकिंग चार्जेस ना होते हों और गोल्ड का कोई लॉस ना होता हो। अदरवाइज़ वो जितना लॉस होगा वो आपके मार्जिन्स को कम करने वाला है। ये थर्ड।
फोर्थ जो मैं मानता हूँ कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रॉपर्टी का होता है, लेकिन प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा गेम हो गया, बिकॉज प्रॉपर्टी में अब बेसिकली तीन तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। वन, जो मेट्रो सिटीज़ में है जिसमें हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं, उसमें फ्लैट्स होते हैं। वन सेकंड होती है कि जिसमें बिल्डर फ्लोर्स होती हैं, इंडिविजुअली प्लॉट एक लिया जाता है, उसके ऊपर 3 या 4 फ्लोर बनाए जाते हैं और फ्लोर को बेचा जाता है। थर्ड इज़ कि इंडिविजुअल प्लॉट होता है जिस पर कोई भी इंडिविजुअल आदमी अपना घर बनाता है। अब इन तीनों इन्वेस्टमेंट्स में भी अगेन फर्दर डिस्क्रिमिनेशन है कि आपका जो फ्लैट, हाई राइज फ्लैट है, वो किस लोकेशन पे है। अगर वो मेट्रो सिटीज़ में है तो वो आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं देने वाला। अगर वो स्मॉल टाउन या मिडिल सेगमेंट के टाउन्स में हैं, वो आपको बेटर रिटर्न दे सकते हैं, और स्मॉल टाउन वाले और भी बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। अगर मेट्रो सिटीज़ की बात की जाए तो मेट्रो सिटीज़ में बिल्डर फ्लोर भी आपको उतना रिटर्न नहीं देगी। आपको भले ही थोड़ा सिटी से बाहर जाना पड़े, पर आपको प्लॉट या लैंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ से आपको अच्छे रिटर्न की प्राप्ति हो सकती है। फ्लैट, मेट्रो सिटीज़ में हाई राइज में फ्लैट एक बहुत अच्छा प्रोपोजिशन नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज उस पर एक मैं सेपरेट वीडियो एक तो बाय होम वाली बना चुका हूँ, वो उसी को फोकस करते हुए बनाई थी। और अगेन यू हैव टू फाइंड इट आउट। प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट बहुत गिमिक वाली चीज़ है, बिकॉज आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले। तो वो आप देख लें, उसमें पिछले 20 साल का ट्रेंड देख लें। अगर उससे रिटर्न आपको 12% से ऊपर आता है तो यू कैन इन्वेस्ट, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। और 4 ऑप्शन की बात करी, पांचवा जो ऑप्शन है वो है जो मैं अभी कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में होता है, जिसमें आप सो रहे हो लेकिन कोई आपका वीडियो देख रहा होता है, फिर भी आपको पैसा आ रहा होता है। तो या आपको किसी की लाइसेंसी फ़ीस मिल रही है, किसी चीज़ का आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कोई कॉपीराइट्स हैं जो कोई जब भी यूज़ करता है तो आपको पैसा देता है। वो एक इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो यही 5 ऑप्शन है, एक एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वन, ऑन बिजनेस विच कैन गिव यू द रिटर्न मोर देन 20% ईयर ऑन ईयर। सेकेंड, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। थर्ड, गोल्ड और सिल्वर। फोर्थ, प्रॉपर्टी। फिफ्थ, इंटेलेक्चुअल राइट्स। स्टार्टिंग के जो 2 हैं वो सबसे बढ़िया हैं, फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बारे में आपको सोचना चाहिए। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप जब इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते जाएंगे तो आपकी ग्रोथ होगी। देखिए, फ़ंड क्या होता है, जो लोग कहते हैं कि पैसे से पैसा कमाना आना चाहिए या एक समय के बाद पैसे को आपको काम पे लगाना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल सही बात है। पहले मैं नहीं मानता था, मुझे भी लगता था ये कहने की बातें हैं, कहाँ पैसे से पैसा आता है, काम तो पूरी लाइफ टाइम करना पड़ता है। लेकिन है क्या बेसिकली कि जब आप, जैसे आप खुद का बिज़नेस कर रहे हो, तो आपने पूरी टीम आपकी सेटअप कर दी, आपने हर चीज़ के लिए एम्प्लॉय बिठाया हुआ है, वो आपका काम कर रहा है, तो आप वहाँ रहो ना रहो वो काम होगा और वो काम चलता रहेगा। तो उसमें आपको ऐसा नहीं है, उसमें आपका पैसा ही पैसा का काम कर रहा है। सेकंड है कि जब आप खुद नहीं कर पा रहे हो बिज़नेस, तो आपने किसी के बिज़नेस में पैसे लगाए हुए हैं इन फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड और शेयर, तो वो पैसा आपको पैसा कमा के दे रहा है, क्योंकि वो आदमी आपके लिए काम कर रहा है, वो आपको 12% दे रहा है और खुद ऑब्वियसली उससे ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन वो जो 12% रिटर्न आपको दे रहा है वो हार्ड वर्क कर रहा है, आपने केवल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इस पूरे सिस्टम में 2 चीज़ें हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास काम करने की क्षमता है, कुछ चीज़ें उनको पता है, उनके पास नॉलेज है, नो हाउ है कि कैसे करना है, लेकिन वो उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसके लिए उनको फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास फ़ंड है लेकिन कोई एक्सपर्टाइज नहीं है या टाइम नहीं है। तो जब इन दोनों का मेल होता है तो वो जो बंदा काम कर रहा है वो इस पैसे का यूज़ करके मोर देन 20% अर्न करता है और वो आपको उसमें से 12% देता है। तो दैट इज़ अ गुड टेक्निक टू अर्न। तो वी शुड यूज़ इट, वी शुड नॉट थिंक ऑफ, जैसे मैंने शेयर मार्केट अगेन आपको बताया कि लोग बोलते हैं ये तो गिमिक है, जुआ है। भैया मेरे, आपको टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ किसी टाइम स्पैम में अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है, लेकिन आप अगर 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम ले रहे हैं तो वो एक जो एवरेज लाइन बन रही है वो ऊपर की तरफ ही जा रही है। तो आप जो अप डाउन अप डाउन अप डाउन में कहीं भी अप हुआ डाउन हुआ अप हुआ, उसी में अगर आपने इन्वेस्ट किया निकाल लिया, इन्वेस्ट किया निकाल लिया, तो आपको कभी भी अप डाउन दिखेगा। लेकिन आप एक
टोटल 20 ईयर्स के हॉरिजन में आप देखिए, लास्ट 20 ईयर्स का भी ट्रेंड देखिए, तो यू विल फाइंड एवरेज रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कि ओवरऑल जो रिटर्न जिसने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया उसको 20 ईयर्स के बाद रिटर्न्स मिल ही रहे हैं। तो आप जिगजैग मत कीजिए, कंसिस्टेंटली रहिए, 20 ईयर्स तक इन्वेस्ट कीजिए। डेफिनेटली ये ऑप्शंस हैं जो आपके पैसे को बरकरार रखेंगे, उसको इन्फ्लेशन से सेव करके रखेंगे, और आपको 60 ईयर्स में एक रिच मैन की तरह जीवन जीने का मौका देंगे। अगर आप गलत डिसीजन ले लोगे, मेरा अगेन मैं आपको ये वीडियोस बनाने का पर्पस बता रहा हूँ, कई लोग गलत समय पे गलत डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से उनका कभी भी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पाती। उनको इससे बचाने के लिए मेरी ये वीडियोस के थ्रू कोशिश है। अगर कोई बंदा जिसके पास अभी 50,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन अगर वो किसी फ्लैट को ख़रीदने में पैसा लगा देगा जिस फ्लैट में वैल्यू अप्रिसिएशन नहीं होना है, तो वो ईएमआई कर भर भर के मर जाएगा, लेकिन उसको एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो आप ऐसे डिसीजन प्लीज़ मत लीजिए, सोचिए समझिए, अपने पैसे को काम पे लगाइए। आप मेहनत करते हैं, आप रोज़ सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम तक वहाँ रहते हैं, साफ सफाई करते हैं, महीने में काम करने के बाद आपको कुछ पैसा मिलता है जिसको आप फैमिली पे खर्च करते हैं। उसके बाद जो पैसा मिलता है उसका बेस्ट यूटिलाइज़ कीजिए ताकि आपका जीवन में फ्रीडम आए और फाइनेंस फ्रीडम आए। फाइनेंस फ्रीडम आपको लाइफ में ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। कई लोगों ने मुझे पूछा कि भाई ऐसा, वो तो पैसे वाले वही बन पाते हैं जिनके फादर पैसे वाले होते हैं या पैसे से पैसा बनता है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका जीवन छोटा नहीं है। 20, 25, 30 साल जब से आपने स्टार्ट किया और जब तक आप कमाओगे, तब तक की जर्नी में आप ऐसे वंडर्स कर सकते हो कि आप जब इस दुनिया को छोड़ो उस समय आपके पास भरपूर पैसा हो, जिस पैसे का बच्चे आपके उपयोग कर पाएँ, उसको और आगे बढ़ा पाएँ। एक जनरेशन लगती है पैसा को तब्दील करने में, क्योंकि पैसा का जो विज्ञान है वो हर किसी को नहीं आता, और हम या आप लोग जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वहाँ पैसे को इस तरीके से कभी नहीं देखा गया कि पैसे का कैसे उपयोग किया जाए पैसा बनाने के लिए। तो यही मेरी छोटी सी कोशिश है। अगर आपको कोई डाउट है या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या किसी इसी में से किसी टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन अ बेस्ट वे। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन ग्रोइंग एंड बी अ finance freedom and achieve the finance freedom as soon as possible in your life. Thank you very much for watching. We'll catch you later.